तो क्या सभी लोग आ चुके हैं? आज के इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा क्रेजी हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता चलेगा कि भाई इटाची मादरा को कैसे जानता है और उसने कैसे उचिहा क्लैन का खात्मा किया। सब कुछ आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो भाई वीडियो की शुरुआत में डांजो कहता है कि बहुत सारे असाइनमेंट मिलने की वजह से मैं एक और टीम बना रहा हूँ ऑनबू में और इटाची तुम उसके कैप्टन रहोगे। लेडी बोलती है कि मुझे फिर भी तुम्हारे ऊपर डाउट है कि क्योंकि तुम बहुत ही छोटे हो। तुम्हारी उम्र कितनी है? इटाची बताता है कि वो बस अभी 13 साल का है। तो डांजो कहता है लीव विलेज में बहुत सारे शिनोबी है जो छोटे हैं लेकिन उनका स्किल बहुत ही कमाल का है। एल्डर कहती है लेकिन फिर भी ये सबसे छोटा ऑनबू का कैप्टन बने। फिर थोड़ी देर बाद ककाशी कहता है कि क्या इसका मतलब तुम लॉर्ड डांजो के ऑनबू में जा रहे हो? शायद, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो कोशिश करना उनके पॉलिटिकल एजेंडा से दूर रहने का। लेकिन कैप्टन ककाशी, इतने सालों के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। ऐसे मत बोलो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम लीफ के ही शिनोबी रहोगे। वहीं थोड़ी देर बाद टेंजो बोलता है कि वो बस 13 साल का है और वो लोग उसे कैप्टन बना रहे हैं। वेल, वो कोई आम शिनोबी नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके पास शारिंगन है, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को इतने छोटे में कैप्टन बना दिया जाए। तभी एक लड़की आती है और कहती है कि मैं आज से आपकी टीम रोग में रहूंगी। ककाशी कहता है कि तो तुम हो नया रिप्लेसमेंट? हाँ, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी कैप्टन ककाशी। वहीं पुलिस स्टेशन में फुगाको कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग पूरे मन से काम करो। वहीं फाउंडेशन में डांजो बोलता है मुझे रिपोर्ट मिल रहा है कि लीफ फोर्स एक आर्मी बना रहा है, तो बताओ तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? उचिहा के बीच विलेज के प्रति नफरत बढ़ता ही जा रहा है। लगता है कि हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, है ना? उधर होकागे के ऑफिस में होकागे लीफ के बैरियर के बारे में ककाशी को बता रहे थे। तो ककाशी कहता है हाँ, ये सब तब एक्टिवेट होता है जब कोई घुस बैठिया आते हैं विलेज में। होकागे बोलते हैं कि हमें लगता है कि कोई बैरियर में घुस आया है, वो भी चोरी छुपे। फिर बगल वाला आदमी कहता है कि लोग तभी अंदर आ सकते हैं जब उन्हें सीक्रेट कोड के बारे में पता हो। इसका मतलब हमारे बीच कोई धोखेबाज है या फिर कोई जोत्सु यूजर है जो जोत्सु को तोड़ सकता है। होकागे कहते हैं कि अगर कोई धोखेबाज है तो हमें उन्हें ढूंढ कर निकालना होगा, लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जो जोत्सु के मदद से अंदर आ सकता है तो फिर मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, जाकर पता करो मैटर क्या है। फिर वो आदमी कहता है कि ये मैप में तुम्हें सारे बैरियर दिखाई देंगे, ये सारे उचिहा डिस्ट्रिक्ट में है, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ का रूल रेगुलेशन अलग है। होकागे कहते हैं कि कोशिश करना ये रिपोर्ट तुम ऑनबू को भी बता दो। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उचिहा के डिस्ट्रिक्ट में टोबी का आगमन होता है और भाई वो कुछ करके वहाँ से निकल जाता है। हालांकि वो भूल गया था कि वहाँ पर इटाची भी रहता है, वो सब कुछ देख लेता है। वहीं स्कूल में गाइसेन से किसी को देख रहे थे, तभी नीचे नारुतो बोलता है कि सुनो, मैं तुम्हारे जैसे लड़के से हार नहीं सकता। फिर दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो ऊपर ककाशी आकर कहते हैं कि हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी अचानक, मेरा ये नया असाइनमेंट है क्योंकि मैं एक जोनिन हूँ तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स चाहिए, लेकिन जरा उनको तो देखो। वहीं नीचे नारुतो और सासुके दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे थे। ऊपर ककाशी गाय को अपने साथ आने के लिए बोलते हैं। ये सुनकर गाय बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि चलो फिर से ट्रेनिंग करने का मौका मिलेगा। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों चलते हुए जा रहे थे। गाय भी चौंक जाता है कि क्योंकि वो लोग दोनों उचिहा डिस्ट्रिक्ट के तरफ जा रहे थे। ककाशी बोलता है कि मैं यहाँ पर बहुत ही बार आ चुका हूँ पहले भी। फिर वो लोग कहीं पर जाते हैं। एक्चुअली ककाशी को एक घर दिखाई देता है। अब गेस करो वो किसका घर था? सोचने की जरूरत नहीं है, वो अपना ओबिटो उचिहा का घर था। फिर ककाशी को याद आता है जब ओबिटो अपने रिन की फोटो को लेकर चूम रहा था। बेचारा दुख का मारा, इसे कभी 101 का नसीब ही नहीं हुआ। खैर, प्रेजेंट में ककाशी ये सब देखकर वहाँ से निकल जाता है। तभी वहाँ पर गाय आता है और वो भाई बिस्किट खा रहा था, लेकिन एक सेकंड, पीछे से दोस्त उचिहा उनको देख रहे थे, एक्चुअली उन पर नजर रख रहे थे। ककाशी बताता है कि यहाँ पर और भी स्पेशल चीजें हैं देखने के लिए, बहुत ही मजा आएगा। फिर वो लोग दोनों कहीं पर निकल जाते हैं। ककाशी बताता है कि ये नाकोनो श्राइन है जहाँ पर उचिहा अपने प्रेयर करते हैं। वेल, गाय को ये सब चीजों में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो ककाशी उसे मनाता है और बोलता है कि जाओ अपना किस्मत आजमा कर देखो। तभी वहाँ पर इटाची आता है और कहता है कि कैप्टन ककाशी, आप यहाँ इधर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अपने पुराने दिनों को याद करने के लिए आया था। और तुम? वेल, मैं यहीं पर रहता हूँ कैप्टन ककाशी। तभी वहाँ पर गाय आ जाता है और ककाशी को अपना किस्मत दिखा रहा था, लेकिन आई थिंक इटाची को थोड़ा सा उन
ऊपर शक हो गया था। थोड़ी देर बाद काकाशी रिपोर्ट करता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन ज्यादा इंटेल नहीं मिला और मुझे पता नहीं वहाँ पर धोखेबाज कौन है। हमें और भी एजेंट्स को भेजना होगा बैरियर के पास, हम बिना टैक्टिक्स के उसे नहीं पकड़ सकते। फिर होकागे कहते हैं हम ज्यादा लोगों को इस ऑपरेशन में नहीं लगा सकते, समझा करो। फिर तो हमें लास्ट में पुलिस फोर्स को ही बोलना होगा कि अपना पेट्रोलिंग बढ़ा दे। लेकिन एक बात और है, मैं उचिहा के घर तरफ गया था, इतने दिनों बाद वहाँ पर कुछ अलग ही फील हो रहा था। क्या वो लोग सोशलाइज नहीं हो रहे? हाँ, ऐसा ही कुछ। मुझे लगा कि वो लोग आउटसाइडर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। ठीक है, मैं पुलिस फोर्स कमेटी से जाकर बात करता हूँ और फिलहाल तुम्हारा मिशन यहीं पर खत्म होता है। थोड़ी देर बाद डांजो बोल रहा था कि ठीक है, अगर ऐसा है तो हम नए लोगों को भर्ती करेंगे पुलिस फोर्स में, ताकि उचिहा के लोग और भी ज्यादा कमजोर हो जाएं। नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, वो लोग और भी ज्यादा भड़क जाएंगे। हमें उनको और भी ज्यादा काम देना चाहिए ताकि वो लोग हमारे ऊपर भरोसा करें। लेकिन क्यों? हमें तो कुडाटा को रोकना था। क्या तुम उचिहा के ताकत को और भी बढ़ाना चाहते हो? फिर एल्डर उन दोनों को शांत रहने के लिए बोल रहे थे और बताते हैं कि इसी वजह से तो उन्होंने इटाची को अपना एजेंट बनाया है। फिर शाम को देखते हैं कि सभी उचिहा मीटिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन अपना इटाची उन सभी पर नजर रख रहा था। उचिहा लोग फुगाकू से पूछते हैं कि इटाची का क्या हुआ, तो वो बताते हैं कि इटाची अभी भी अपने मिशन पर बिजी है। थोड़ी देर बाद इटाची कह रहा था कि उचिहा क्लैन जल्द ही लीफ के खिलाफ जंग करने वाले हैं। ये सुनकर सबका दिमाग ही खराब हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। डांजो पूछता है कि इसका प्रूफ है क्या? फिर इटाची बताना शुरू करता है। उसके बाद रात में इटाची मादारा से मिलने के लिए गया था और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। अगली सुबह हिरोजन और डांजो के बीच मीटिंग हो रहा था और डांजो कहता है कि अगर उचिहा जंग करने वाले हैं तो हमें भी तैयारी करनी होगी। सिर्फ तैयारी करनी है डांजो, और कुछ भी नहीं, समझे? थोड़ी देर बाद इटाची मादारा को कहता है कि हम आज रात ये काम करेंगे, ठीक है? हाँ, मैं उचिहा को खत्म करने में तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि मेरा भी एक गोल है और उसके लिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आंखें बंद रखो। तुम्हारा मतलब मैं अपने शारिंगन का यूज नहीं कर सकता जब तुम अपना काम करो? हाँ, सही कहा, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं करूंगा। वैसे भी उसका शारिंगन अभी तक आया भी नहीं है। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, ठीक है? और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी मदद चाहिए तो तुम मेरे ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो सकते हो, दी अकात्सुकी में। उसके बाद रात में सभी लोग तैयार हो रहे थे क्योंकि आज खेला होने वाला था। उधर उचिहा पुलिस फोर्स के पास मादारा अपीयर होता है और भाई क्या ही बोलो, वो जाकर सबको बर्बाद कर देता है। थोड़ी देर बाद इटाची भी अपने काम पर लगा हुआ था। वो सीधा चांद पर जाकर बैठा हुआ था और बेचारा शास्के अपने घर जा रहा था। उसको जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। वहीं डांजो बोल रहा था कि मेरे टीम उचिहा के हेडक्वार्टर जाएंगे और हिरोजन के टीम उचिहा डिस्ट्रिक्ट। ये सुनकर बेचारा काकाशी भी सोच में पड़ जाता है। सभी लोग उचिहा के डिस्ट्रिक्ट में जाकर देखते हैं कि वहाँ पर तो लाशें बिछी पड़ी थी। ये देखकर सब लोग दंग रह गए थे। फिर हिरोजन कहते हैं कि जो भी लोग जिंदा बचे हुए हैं उनको यहाँ से तुरंत लेकर जाओ। तभी एक लड़की बोलती है कि शायद ये युगा थी और वो कहती है कि लॉर्ड थर्ड, यहाँ पर एक सर्वाइवर है, वो तो अपना सास्के था। फिर काकाशी एक को देखकर बोलता है कि लॉर्ड थर्ड, यहाँ पर कोई भी नहीं बचा, जितने भी यहाँ पर है सबको यहाँ से लेकर चलो, बिल्डिंग्स को भी जाकर सर्च करो। टेंजो पूछता है कि कोई इतना बुरा काम कैसे कर सकता है? तभी डांजो बोलता है इटाची उचिहा, ये काम उसका है, उसने दूसरे क्लैन से हाथ मिलाया, फिर जाकर सीसुई का आंख ले लिया और आखिर में देखो उसने क्या कर दिया। बहुत हो गया, तुम सभी लोग अपना काम करो। फिर वो लोग भी वहाँ से निकल जाते हैं। तो डांजो बोलता है कि लगता है कि सब कुछ सेटल हो गया है। सेटल का क्या मतलब है? तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही? मेरी बात सुनो डांजो, मैं तुम्हें तुम्हारी पद से हटा रहा हूँ। मेरी बात सुनो हिरोजन, मैंने ये किया क्योंकि किसके लिए? हाँ, उचिहा क्लैन लीफ का हिस्सा था। तुम्हारे ऑनबू और फाउंडेशन अब खत्म होते हैं, मैं बाद में तुम्हारे से बात करूंगा। फिर डांजो के पास ऑनबू आकर बताते हैं कि लॉर्ड डांजो बॉडी काउंट मैच नहीं कर रहा। तभी इटाची कहता है कि मैंने सब कुछ देखा है और मैं आगे भी देखता रहूंगा। अगर तुमने सास्के को छुआ भी तो तुम जहाँ भी रहोगे मैं तुम्हें आकर खत्म कर दूंगा। ये कहकर इटाची भी वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम क्या ही इतना खतरनाक बुरा हाल देखते हैं कि मैं बता नहीं सकता। अगली सुबह हम देखते हैं कि नारुतो जाकर देखता है कि बेचारा सास्के एकदम शांत
शांति से बैठा हुआ था। तभी नारुतो के ऊपर कोई बॉल फेंक कर मारता है और वो गुस्सा हो जाता है। वहीं सास्के अब भी सोच में डूबा हुआ था। उधर ऑफिस में आसुमा कहते हैं कि पूरा का पूरा क्लैन साफ हो गया। शायद नहीं, मैंने सुना है कि एक लड़का बचा हुआ है। उधर टेंजो बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इटाची उचिहा कभी बिंगो बुक में भी आएगा। वो हमेशा से काफी समझदार था। वेल, अब उसने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया है। हाँ, आपको क्या हुआ कैप्टन? अब खेल शुरू होता है। मुझे शुरुआत से ही इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। वेल, उचिहा डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा? क्या उसे खत्म कर दिया जाएगा? कोई भी वहाँ पर जाना नहीं चाहता। फिर हम देखते हैं कि अपना इटाची वहाँ चला जाता है और दोबारा ओबिटो के घर के पास खड़ा था और कहता है कि ओबिटो, मैं उस दिन से आखिर क्या कर रहा हूँ? वहीं फाउंडेशन में होकागे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम मुझे कुछ कहना चाहते हो। फिक्र मत करो, हम अकेले हैं। पहले तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुम्हारी वजह से ये जंग रुक गया, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई भी चारा नहीं था। इटाची लॉर्ड थर्ड से माफी मांग रहा था तो वो कहते हैं कि शायद मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। तुम्हारा बिंगो बुक में नाम है, तो तुम आगे क्या करने वाले हो? मैं एक ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ जिसका नाम है अकात्सुकी। मैं उनके साथ रहूंगा ताकि उसका वादा ना टूटे। लॉर्ड थर्ड, क्या आप मुझसे वादा करोगे कि आप सास्के का ध्यान रखोगे? तुम्हारा छोटा भाई एकेडमी में पढ़ेगा और एक दिन हिडन लीफ का शिनोबी बनेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर जो नफरत होगा तुम्हारे लिए वो कभी कम होगा। हाँ, मुझे पता है, मैं उस दर्द को सहने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तुम जा सकते हो। मैं बैरियर का जुत्सु फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा। जब भी मन करे तुम आकर उस पर नजर रख सकते हो। लॉर्ड थर्ड, मुझे दुख है कि उचिहा क्लैन को आपकी बात समझ नहीं आई। फिर कुछ दिन बाद होकागे कहते हैं कि मैं डांजो का फाउंडेशन खत्म करने वाला हूँ और अपने ऑनबू को भी बदल लूंगा। एल्डर भी बोलते हैं कि उनको अब नया पुलिस फोर्स चाहिए। तो होकागे कहते हैं कि क्यों ना ये पोजीशन सभी क्लैन के लिए खोल दिया जाए, हमें लीफ का फ्यूचर देखना होगा। फिर थोड़ी देर बाद ककाशी होकागे के पास आते हैं तो होकागे कहते हैं कि बताओ ककाशी, तुम कितने समय से ऑनबू के अंदर हो? मैं तो लॉर्ड फोर्थ थे तब से ऑनबू के अंदर हूँ। ओरिजिनली मिनाटो तुम्हें ऑनबू में डालना चाहता था ताकि तुम अपने अंधकार को कम कर सको। वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहता था। तो जब मिनाटो चला गया तो मैंने होकागे का पोजीशन दोबारा कंसीडर किया और ऑनबू को भी। अगर मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा तो तुम्हारा अंधकार कम नहीं होगा। तो ठीक है, आज से तुम ऑनबू में काम नहीं करोगे और तुम एक जोनी लीडर बनोगे। वेल, ये सुनकर ककाशी बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वेल, आज का ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग था, लेकिन अगर आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे कैसे अमेजिंग लगेगा? चलो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लो। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।